भारत की राजनीति में अक्सर उस नेता को बड़ा माना जाता है जो देश की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दे। शायद यही कारण है कि मोदी को देश में इस वक्त लोग अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। मगर एक सवाल जो अक्सर आपके भी दिमाग में आता होगा कि मोदी के बाद कौन? कड़वा है मगर सच यही है कि एक वक्त आएगा जब मोदी भी अपने बेमिसाल राजनीतिक करियर को अलविदा कहकर रिटायर होंगे। मगर उसके बाद कौन लेगा मोदी की जगह? कौन है इस वक्त मोदी के बाद देश का सबसे लोकप्रिय नेता? देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, जब सचिन भारतीय टीम में थे ना, उस वक्त का दौर आपको याद ही होगा। आपने भी एक ना एक बार जरूर इस बात को कहा होगा कि सचिन की जगह कोई नहीं ले सकता। भाई सचिन सचिन है। मगर फिर विराट कोहली आए और उन्होंने वनडे में सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसी तरह से यह कहना कि मोदी ने जितनी लोकप्रियता हासिल की है उतनी कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता, यह शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। क्योंकि आयोन भारत ने एक सर्वे करवाया और उसमें जो सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा। प्रधानमंत्री के मोदी के बाद इस वक्त देश का प्रधानमंत्री लोग किसे चाहते हैं कि मोदी के बाद वो बने, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। आयोन भारत के सर्वे के अनुसार 25% लोग अमित शाह को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 19% के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 13% के साथ नितिन गडकरी तीसरे स्थान पर हैं। वहीं 5% के साथ चौथे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 5% के साथ ही शिवराज सिंह चौहान हैं। यानी जनता के अनुसार मोदी के बाद अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। जाहिर सी बात है, योगी ने जिस तरह से यूपी की छवि को बदला है वो कल्पना से परे है। जरा सा आपको इस मामले में पीछे लेकर चलते हैं तो आपको याद ही होगा कि राज ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के काफी बड़े नेता हैं, वो कहा करते थे कि यूपी बिहार के लोगों के लिए महाराष्ट्र के अंदर कोई जगह नहीं है। ये लोग यहाँ आते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। मगर योगी के आने के बाद यूपी के लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यूपी में रोजगार की कमी नहीं है। चलिए, अब बतौर सीएम काम करने की बात हो ही रही है तो आपको एक और सर्वे के बारे में बताते चलते हैं। हमारे सर्वे के अनुसार 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गए सवालों में योगी आदित्यनाथ को सबसे अधिक वोट मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वो किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं। इस पर 33% से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मात्र 13.8% वोट मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम के लिस्ट में तीसरे स्थान पर है ममता दीदी। ऑब्वियसली उन्हें 9.1% लोगों ने समर्थन किया है। वहीं चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं, जिन्हें 4.7% मत मिले हैं। इसी तरह 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें 4.6% वोट मिले हैं। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ हद तक समर्थन मिला है। मगर ये लोग रेस में काफी पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 7.5 साल में कानून व्यवस्था से लेकर रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो योगदान दिया है, उसे लेकर देश की जनता का योगी पर भरोसा है। इसके साथ ही यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में जुटे योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट हासिल करके नया बेंचमार्क सेट किया है। इसके अलावा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी लोकप्रियता में इजाफा किया है। और अगर कहें कि दूसरे राज्य के सीएम का काम न करना भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को बढ़ाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। बिहार का हाल आप जानते ही हैं, बंगाल के तो क्या कहने, दीदी ने क्या हाल बना दिया है आपको पता ही है। खैर, इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मोदी रिटायर होने वाले हैं। मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और देश की सेवा करेंगे।
इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।